अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन याद करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ याद कीजिए और मैं आप लोगों को याद करवा के ही छोड़ूंगी। ठीक है, चलिए देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑब्टेन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन का कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमा, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, किस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा पता है, सुनिए। सबसे पहले निकालिएगा आर और टी और एस। क्या निकालिएगा? आर टी एस। आर कैसे निकालिएगा? आर का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगी। एस कैसे निकालिएगा उसका भी फॉर्मूला बताऊंगी। टी कैसे निकालिएगा उसका भी फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, फिर आर टी एस तीनों निकाल लीजिएगा। फिर आप लोग निकालिएगा, फिर आप लोग इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, क्या पुट कीजिएगा? आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो यहाँ अगर ये आप लोग का आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, क्या आता है, निकाले तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उस पॉइंट पे तो आप लोगों का जो फंक्शन है ना, उस पर मैक्स जिस पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, या तो फंक्शन का मैक्सिमा वैल्यू हो सकता है या मिनिमा वैल्यू हो सकता है। अब मैक्सिमा कैसे, मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा वो हम लोग बाद में बताऊंगे मैं आपको। ठीक है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आता है, ठीक है, तो आप लोगों का जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है उसके पास नहीं मैक्सिमा होगा कोई भी पॉइंट और नहीं मिनिमा। और अगर जीरो के बराबर आता है तो केस डाउटफुल है, कभी मैक्सिमा भी हो जाता है कभी मिनिमा भी हो जाता है। अभी तक उसका सही रीजन नहीं पता चला है, सही कुछ मतलब कि डाउटफुल कंडीशन लिख देना है। ठीक है, चलिए अब याद करना है, ये तो समझ गए। तो हम लोग का सफिशिएंट कंडीशन क्या है समझिए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी। क्या है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे बोलिए तो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। क्या है आप लोग का? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, the function f of x y has a maximum और minimum value at a point a b, ठीक है, किसी पॉइंट पे at a point a b if r t minus s square greater than जीरो at that point। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? जब r t minus s स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या होगा? इट हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन r लेस देन जीरो और t लेस देन जीरो। तो हम लोगों का क्या होगा, जब हम लोगों का देखिए आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। तो अगर आप लोग का आर लेस देन जीरो है तो आर अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग आर को देखेंगे, अगर आर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा और आर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन आर इज लेस देन जीरो एंड टी इज लेस देन जीरो एंड ये तो मैक्सिमम का बताइए, एंड मिनिमम वैल्यू एट आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए अब क्या है हम लोगों का, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो, क्या हो जाएगा? इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो देन इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ नाइदर मैक्सिमा। और अगर आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स वाई का नहीं मैक्सिमा होगा नहीं मिनिमा होगा। और अगर आर टी माइनस स्क्वायर जीरो के बराबर होता है तो केस जो है वो अनडिसाइडेड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स नो कंक्लूजन, देन द केस इज अनडिसाइडेड, दैट मीन्स नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन हेयर। आर यहाँ पे क्या होगा, एस यहाँ पे क्या होगा, टी यहाँ पे क्या होगा, सो देख लीजिए। आर है आप लोग का डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर। एस क्या है आप लोगों का? डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, और टी क्या है? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर एस टी ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, चल गया ना? चलिए अब आप लोगों को सुनाना है सफिशिएंट कंडीशन। प्रूफ में याद मैं हूँ ना, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा का देख रहे हैं। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट बोलिएगा मेरे साथ, कोई भी बोलिए। द सफिशिएंट कंडीशन बोलिए, किसी को याद हुआ? तो सुनिए हम लोगों का द फंक्शन क्या लिखेंगे, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट ए बी। ठीक है, इज इफ एट पॉइंट ए बी इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतना तक याद हो गया। देखिए क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बी, एट अ पॉइंट ए बी इफ आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एट दैट पॉइंट। ठीक है,
और इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन r इज लेस देन 0, t इज लेस देन 0 एंड इट हैज़ मिनिमम वैल्यू व्हेन r इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे rt माइनस एस स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 होगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो नहीं मैक्सिमा होगा और नहीं मिनिमा होगा, और rt माइनस एस स्क्वायर अगर 0 के बराबर होगा तो केस जो है वो अनडिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब केस अनडिसाइडेड मतलब नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और यहाँ आर एस टी कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट ए बी पे, कब, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब आप लोगों का आर लेस देन 0, टी लेस देन 0 होगा, और मिनिमम कब होगा, जब आर ग्रेटर देन 0 और टी ग्रेटर देन 0 होगा। और आर टी माइनस एस स्क्वायर आप लोगों का क्या होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो नाइदर मैक्सिमम और नॉट मिनिमम होता है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो केस जो है वो अनडिसाइडेड है, मतलब नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। और आर निकालते हैं डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एस निकालते हैं डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी इक्वल टू डेल स्क्वायर क्या है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ गए, ठीक है, और इतना याद करवाने में मुझे 5 मिनट लग गया। अब चलिए प्रूफ, तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग फ्रॉम टेलर्स थ्योरम। किस चीज़ से प्रूफ करते हैं, तो फ्रॉम टेलर्स थ्योरम। और आप लोगों को ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद लिखनी, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, याद इतना तो मैं आप लोगों को कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। समझाने वाला क्या है, समझाने वाला तो यही है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा तो ये कीजिएगा। अब तो आपको रटवाना ही है, मैं मोरसगढ़ थ्योरम रटवाई थी, आप लोग रट लिए होंगे, ये भी रट लीजिए, फिर धीरे धीरे मैं सब कुछ करूँगी आप लोगों के लिए। कि फिर क्या है आप लोग का फ्रॉम टेलर्स थ्योरम वी है, हम लोग को टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है, टेलर्स थ्योरम बोलता है एफ ऑफ ए एच बी प्लस के, एफ ऑफ ए एच और बी प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ प्लस 1/2 का फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बढ़ता जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना इधर भेज देंगे, तो एफ ऑफ ए एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ, इस तरीके से हम लोग का बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एफ, इसको लिख देंगे डेल्टा एफ, इसको क्या लिख सकते हैं एच, और इसके साथ जाएगा तो ये एफ एक्स हो जाएगा, और के एफ वाई हो जाएगा, और प्लस हम लोग 1/2 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 1/2 का फैक्टोरियल यहाँ पे छूटा हुआ है, 1/2 का फैक्टोरियल, और ये जो है वो एच स्क्वायर, और इसके साथ एफ जाएगा ना, एफ मल्टीप्लाई में, तो ये आर का फार्मूला आ जाएगा, ये के स्क्वायर टी का फार्मूला आ जाएगा, और ये 2h के एस आ जाएगा। फिर ये जो है ना हम लोगों का होल स्क्वायर पे टूटेगा, ठीक है। मतलब सफिशिएंट कंडीशन वाला प्रूफ हम लोग टेलर्स थ्योरम से करते हैं। टेलर्स थ्योरम का स्टार्टिंग क्या करते हैं, एफ ऑफ ए एच बी प्लस के, तो एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से करते हैं। एफ ऑफ ए बी को लेफ्ट में ले जाते हैं, फिर डेल्टा ऑफ एफ लिख देते हैं, फिर जहाँ पे हम लोग को जो भी यहाँ पे हम लोग का होल स्क्वायर पे यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। और हायर पावर को, जो एच के हायर पावर आएगा ना, उसके बाद उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का डेल्टा बन के तैयार है, इक्वेशन 1 बन चुका है, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इक्वेशन 1 बनाने में, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टू हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं क्या नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होने का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है हम लोगों का, एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर होता है और एफ ऑफ वाई 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 0 और एफ ऑफ वाई की जगह पे 0 कर देंगे तो हम लोग का डेल्टा एफ ये आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो ये हम लोगों का आ गया, ठीक है। होल स्क्वायर पे तोड़ने के लिए कुछ हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का इक्वेशन 2 बन के आ जाएगा डेल्टा एफ का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग पता है क्या करेंगे, अब हम लोग है ना इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये एच स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, फिर इसमें भी आर आ गया, इसमें भी के स्क्वायर आर टी आ गया, तो आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। याद रखिएगा डेल्टा एफ में हम लोग क्या करेंगे, आप पहले आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका होल स्क्वायर तो बैठ रहा था, लेकिन इसमें कुछ कमी पड़ रहा था, तो वो कमी को एक बार हम लोग जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, फिर हम लोगों का कमी जो है वो पूरा हो गया और हम लोगों का होल स्क्वायर पे आ गया है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आ गया हम लोगों का, ठीक है, क्या आ गया हम लोगों का, इक्वेशन 2 आ गया, एच आर प्लस के एच का होल स्क्वायर प्लस आर टी माइनस एस का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किए हम लोग, देखिए एच स्क्वायर आर स्क्वायर है, के स्क्वायर एस स्क्वायर जोड़े हैं, प्लस 2 इंटू एच आर के एस ये है, फिर ये क्या बचा, फिर आर स्क्वायर टी स्क्वायर है इसमें टर्म, आर इसका अगर ए माइनस इसमें है हम लोगों का ये टर्म का
खात्मा हो गया, इसका भी खात्मा हो गया और इसका भी खात्मा हो गया। बचा ये टर्म, ये टर्म। तो के स्क्वायर आर टी है और इसमें के स्क्वायर एस स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये स्क्वायर नहीं होगा, के स्क्वायर इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आर टी माइनस एस बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर और इसमें से के स्क्वायर कॉमन लिया गया बस। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, आर माइनस एस स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है दोनों में से। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या, हेयर वी सी डैट एच आर प्लस के एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए होल स्क्वायर का अंदर टर्म है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एफ का साइन किस पे डिपेंड करेगा, तो डेल्टा एफ का साइन जो हम लोग का डिपेंड करेगा वो आर टी माइनस एस स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर लिखा हुआ है, ये होल स्क्वायर में आप लोगों को दिख रहा है तो लिखने में गलती हो गया, यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर है। ठीक है, कॉमन लेके बताइए ना किसे, इस दोनों में से के स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अब डेल्टा एफ का साइन जो हम लोगों का मतलब कि डिपेंड करेगा वो आर टी माइनस एस स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो द साइन ऑफ डेल्टा एफ इन इक्वेशन 2 विल बी, हियर वी सेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डेल्टा एफ इन 2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के, मतलब एच और के से कोई मतलब नहीं है, मतलब किसे, आर टी माइनस एस स्क्वायर से। एंड अब क्या है, देखिए विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के प्रोवाइडेड, क्या हो जाएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर क्या हो जाएगा, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो के लेते हैं, ठीक है, देन द आर एंड टी मस्ट बी ऑफ द सेम साइन। अगर हम लोग आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो के आया, ठीक है, मतलब दोनों को तो हम लोग का सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, सेम साइन होगा तभी एक प्लस में होगा और एक आर टी माइनस स्क्वायर अगर ये जीरो में आ गया, ठीक है, ध्यान से समझिए, प्रोवाइडेड आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और दिस, तो अगर हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये आप लोगों का जीरो में है तो देन आर एंड टी मस्ट बी द सेम साइन। अगर ये वाला हम लोगों का जीरो है तो आर और टी का जो है ना वो पक्का सेम साइन होगा। तो ठीक है, और आर जो है वो डिनोमिनेटर में है टू में, तो मतलब डेल्टा एफ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एफ जो है वो आर के साइन पे डिपेंड करेगा। सिंस आर इज द, और आर टी का अगर आर टी माइनस स्क्वायर जीरो के बराबर आता है ना तो आर और टी जो है ना वो उसका साइन जो है वो सेम होगा। तो आर जो है अगर डिनोमिनेटर में है टू के तो मतलब डेल्टा एफ जो है वो आर पे डिपेंड करेगा अपॉन द साइन ऑफ आर एंड हेंस द साइन ऑफ टी। ठीक है, फिर क्या, दिस मीन्स दैट डेल्टा एफ इज निगेटिव इफ आर एंड टी बोथ निगेटिव। अगर हम लोग आर मतलब आर और टी दोनों सेम साइन होगा तो आर और टी दोनों के दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर आर और टी दोनों को दोनों निगेटिव लेते हैं तो हम लोग का डेल्टा एफ भी निगेटिव आता है। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि डेल्टा एफ जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, डेल्टा एफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा कब, जब आर लेस देन जीरो और टी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट ए बी व्हेन आर इज ग्रेटर देन, उसी प्रकार से हम लोग पता करेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई के मिनिमम वैल्यू होगा आर जब लेस देन जीरो होगा और टी इज लेस देन जीरो होगा, डेट मीन्स डेल्टा एफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब और आर टी माइनस स्क्वायर अगर जीरो के बराबर लेते हैं तो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और लेस देन जीरो लेते हैं तो ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा। वेन आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन जीरो तो आर टी जो है वो मस्ट भी निगेटिव होगा। ठीक है, अगर लेस देन जीरो है तो आर टी पक्का निगेटिव होगा या जीरो होगा। इफ़ आइदर, अगर आर ग्रेटर देन जीरो टी लेस देन जीरो और हम लोग आर लेस देन जीरो और टी लेस देन जीरो लेते हैं तो आर टी जो है वो लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, मतलब वही बस कंडीशन लिख दिया गया, अगर आर टी इक्वल टू जीरो है तो या तो आर जीरो होगा या टी जीरो होगा। ठीक है, यही तो डेल्टा एफ जो है यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा एफ एज्यूम वैल्यू विथ डिफरेंट साइन। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम का ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से बस हम लोग का ख़त्म होता है। ठीक है, ये प्रूफ हम लोगों का, ये प्रूफ आप लोग को एक बार और मैं समझाती हूँ। ठीक है, और हैंड रिटन नोट से भी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को बताना था सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है किसी पॉइंट ए बी पे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम होता है। अब मैक्सिमम कब होता है, जब आर लेस देन जीरो टी लेस देन जीरो, और मिनिमम कब होता है, जब आर ग्रेटर देन जीरो टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फिर प्रूफ के लिए हम लोग टेलर्स थ्योरम लेते हैं, फिर हम लोग उसको होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, फिर उसका साइन देखते हैं कि किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोर-ओसगुड थ्योरम कर लिए, सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कर लिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।